Hello guys, how are you? Hello friend, how are you? Hope you are all are fine. बट मैं बीच में अपलोड नहीं कर पाया वीडियो क्योंकि जो मेरी तबीयत थी थोड़ी डाउन चली है बुखार के कारण। एक हफ्ते से थोड़ी तबीयत बहुत डाउन चली, तो इस कारण से वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं हुआ, शूट करने का टाइम भी नहीं हुआ। हालत बहुत टाइट थी, तो इस कारण से तो कुछ मैसेज आ रहे थे कि आजकल कुछ फ्रेंड लोग हैं कह रहे थे कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। चलो अब वीडियो अपलोड होती रहेंगी, आप अपनी स्टडी जारी रखिए, ठीक है। तो वीडियो आती रहेगी, ठीक है। हो सके मैं कल तो वीडियो डालूँ, और कभी एक वीडियो कभी दो वीडियो के लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो पिछला ये लेक्चर 4 है। पिछले लेक्चर में हमने किया था होप यू हैव ऑलरेडी वॉच दैट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जरिंग। ये वाला आपने देख लिया होगा, इसके कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे, तभी कह रहा हूँ। अगर आपने ये वाला भी लेक्चर नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये वाला लेक्चर फर्स्ट देखना होगा, तब जाके वो वाला लेक्चर समझ में आएगा जो लेक्चर आज का है 4 वाला, ठीक है। तब ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने यूनिट सेकंड की है, ये तो आपको भी पता है फर्स्ट स्टार, और एक यूनिट हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, वो तो पता ही है। चलो अब 4th लेक्चर चलते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करने का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क कैसा होता है, देखो मैं बना देता हूँ चार्ज डिस्क। थोड़ा रिंग नहीं बन रहा है अच्छे से, चलो ये बना दिया मैंने, कोई नहीं, समझने में आना चाहिए, ठीक है। ये कर दिया, थोड़ा तीखा करके बन गया है, कोई नहीं। चलो रिंग बना देते हैं इसको, अच्छे से रिंग बन गई है, ठीक है। चलो ये रिंग बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, डिस्क है, मान लेते हैं डिस्क है, डिस्क है ना। देखो ना, हम डिस्क का मैं कंसेप्ट समझाऊँ, डिस्क क्या होता है, ठीक है। देखो इसके सेंटर से एक पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस पॉइंट पी के कारण इस डिस्क का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, वो फाइंड करना है, समझे बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, इस पॉइंट पी के कारण इस डिस्क में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पी के कारण इस डिस्क में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं आपको कहूँ डिस्क क्या होता है, डिस्क को मैं कैसे समझाऊँ आपको, डिस्क होता ही है। देखो देखो समझाते हैं टेंशन नहीं ले, ठीक है। देखो मैं एक पेज लेके आ गया हूँ, डिस्क क्या होता है। देखो ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है। ये होता है डिस्क, मतलब डिस्क ये होता है, इसमें चार्ज क्या होता है, पूरे इसके अंदर चार्ज इंक्लूड होता है। क्या होता है, चार्ज इसके अंदर, पूरे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होता है, पूरे सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये होता है डिस्क। मैं डिस्को को ऐसे समझाऊँ आपको, देखो अगर मैं डिस्को को समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ। देखो आपने सैलेड खाया, सैलेड, सलाद, सैलेड तो खाते हैं सब। प्याज का सैलेड खाए हैं, प्याज का जो दाना होता है, ठीक है। अगर मैं प्याज का दाना बनाऊँ यहाँ पे, बड़ा सा प्याज का दाना, अगर उसे बीच से काट दें चाकू से, प्याज का दाना है, देखो प्याज का दाना है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, बीच से चाकू से काट दिया, इतनी डिस्टेंस पे। अच्छा एक प्याज का दाना था, उसे मैंने ऐसे काट दिया। अनियन का एक क्या था, दाना था, उसको मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। ये स्टेप है, इतने इतने में। तो कुछ इस तरह से तो बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। ये देखो यहाँ पे मैं समझाऊँ और समझा देता हूँ, देखो ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सब क्या होंगे, रिंग होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें से मैंने कुछ उठा दिए। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सी बात है, आप इसको देखिए। इसमें से मैं क्या करूँगा, एक दो को निकाल दूँगा यहाँ से। इसमें से मैंने एक दो को निकाल दिया, अंदर के कुछ पार्ट्स को निकाल दिया और बाहर वाला रिंग को रहने दिया मैंने। जो सैलेड है ना, प्याज का एक टुकड़ा लिया मैंने, ठीक है। बाहर वाले निकाल लिए और एक ये निकाल दिया, मैंने इतना ही रखा। बाहर वाला रिंग लिखा और एक अंदर सा प्याज का एक ये रख लिया, इतना सा पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट रख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं इसको। ये देखो ये हमारा पूरा बाहर वाला पार्ट है, तो एक मैंने अंदर से प्याज का क्या लिया, इतना सा पार्ट उठाया, ये वाला पार्ट, ये देखिए इतना सा पार्ट उठाया मैंने बस, ठीक है। और पार्ट को मैंने हटा दिया और एक बाहर वाला जो रहा और एक अंदर वाला पार्ट लिया, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, देखो बाहर वाला पार्ट तो था रिंग का, मतलब सैलेड का जो प्याज का था, और एक अंदर वो बच गया,
तो मैंने ये वाला ले लिया, तो क्या बनेंगे, रिंग तो बनेंगे। बताओ, देखो ना, प्याज का एक छल्ला है, पूरा प्याज है, एक रिंग निकलेगा, दो रिंग निकलेंगे, तीन रिंग निकलेंगे, चार रिंग निकलेंगे, छोटे छोटे रिंग निकलते रहेंगे। तो मैंने से सिर्फ एक रिंग को उठा के एक रिंग ले लिया, ठीक है, एक रिंग ले लिया बीच में डिस्क के अंदर से, एक बाहर वाली लेयर है और एक रिंग ले लिया। तो इस रिंग का मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ। इसका निकलेगा, पूरे के निकालने के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, खत्म सवाल। समझे बात को। तो इसका निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये देखो, इसकी पूरी डिस्टेंसिटी इस रिंग की जो इस पूरे डिस्क की थी वो रेडियस थी आर। समझे बात को। और ये जो स्मॉल अब रिंग बच गया एक, जिसके में से हमने रिंग निकालते गए एक रिंग मैंने अंदर रख लिया। अब इस रिंग का क्या हो गया, एक्स हो गया। रेडियस कितनी होगी, एक्स होगी। देखो ना, ये मान लेते हैं ये रिंग निकला इसके अंदर से, तो इस रिंग की रेडियस क्या होगी, एक्स होगी। समझ गए बात को, इतनी समझ गए। अब देखो, इतना चीज़ पहले करो, क्यू इज़ द चार्ज ऑफ द रिंग डिस्क, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू इज़ द चार्ज ऑफ द डिस्क, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, सीधे लिख दो चार्ज ऑफ द डिस्क, CHARG, चार्ज ऑफ डिस्क इक्वल टू क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। चार्ज ऑफ डिस्क क्या है, क्यू है, ठीक है। और वैसे ही रेडियस भी मान लेते हैं, RADIUS, रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। चार्ज ऑफ डिस्क क्या हो गया, क्यू हो गया, रेडियस आर हो गया, ठीक है। रेडियस आर हो गया। देखो अब इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से यहाँ मैच कर दूँ, ये मैच कर दिया, और यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, ये तो होगा। और ये जो हमने ये माना है ना, ये रिंग अंदर है, इसकी थिकनेस है DX के बराबर मोटा है, मतलब थिकनेस है, ठीक है। जैसे कड़ा है, ये रिंग निकली है इसके अंदर से, डिस्क के अंदर से, तो इसकी मोटाई कितनी है, DX के बराबर मानी है मैंने, वही है, ठीक है, ठीक है। समझे बात को। तो ऐसे ही यहाँ से एक लाइन ऊपर गई, एक लाइन नीचे आई, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे होगा डी cos थीटा होगा, डी साइन थीटा बनेगा, यहाँ पे भी डी साइन थीटा होगा, जैसे सब जगह बनते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूँ डी साइन थीटा लिख दूँ, पिछले वाले कंसेप्ट समझा है, इसमें साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा, डी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये काइट्स होने ही है, ठीक है, तो ज़्यादा कोई नहीं देखना है, ठीक है। वो समझा है अपने पीछे कंसेप्ट में, इधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, अब इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी बताओ। अब ये डिस्क है, डिस्क मैंने कहा, ये फिर से समझा, ये डिस्क है, ये है डिस्क, ठीक है। ये डिस्क है, प्याज का एक सैलेड पता है, सैलेड प्याज का एक टुकड़ा सैलेड के लिए लेते हैं, ऐसे ही तो होता है, वही डिस्क है। उसमें क्या होता है, चार्ज है पूरे स्पेयर, ठीक है। यहाँ पर पूरे स्पेयर में, इसमें पूरे सरफेस में चार्ज रहता है, इसमें पूरे सरफेस में चार्ज रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सरफेस कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, सरफेस में पूरा चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, ठीक है। समझे बात को। तो SURFAC सरफेस चार्ज है, CHARG चार्ज डेंसिटी, इसमें लगेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, लिखिए फॉर्मूला है ये भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, एरिया कितना होता है बताओ, डिस्क की एरिया क्या होता है, सर्कल की πr² का। तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए, इस पूरे डिस्क के लिए, हाँ, इस रिंग के लिए नहीं, पूरे डिस्क के लिए निकली है। अब निकालो, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, ठीक है। देखो ELECTRIC इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड ड्यू टू डिस्क, इस डिस्क का, ठीक है। हमने पूरा सरफेस डेंसिटी इतनी थी इसकी। अब ये रिंग का निकालेंगे हम पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग का निकालेंगे, पूरे के निकालने के हमें इंडिकेट कर देंगे। डिस्क के अंदर रिंग ही तो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, डिस्क के अंदर रिंग ही तो बन रहा है, एक ही पार्ट। तो इसका निकालेंगे हम, इस रिंग का निकालेंगे, पूरे का निकालेंगे, इंडिकेट कर देंगे, वही तो है डिस्क, ठीक है। रिंग कैसे बना मैंने पता है, अब रिंग कैसे बना डिस्क के अंदर अभी बस समझा रखा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, डिस्क का निकालेंगे, ठीक है, डिस्क, ठीक है, डिस्क का हम निकालेंगे, ठीक है। हैव, देखो हैव रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, एक्स है, थिकनेस कितनी है,
थिकनेस कितनी बताओ, dx है, थिकनेस होगी dx, रेडियस हो गया x, और चार्ज कितना हो गया इसमें फिर dq हो गया। ठीक है, इस रिंग का निकालेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग का, जो ये रिंग है इसका निकालेंगे, डिस्क के अंदर से रिंग निकला हमारा, तो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, थिकनेस इसकी मोटाई, मोटाई कितनी है dx के बराबर है। ठीक है, रेडियस कितनी है x है, इधर से इधर तक x है, इधर से इधर तक r है, तो वो डिस्क की रेडियस है, ये एरिया सर्कल की है x है। ठीक है, इतनी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और चार्ज क्या बनने वाले dq हो गया। समझ गए, समझ गए। आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको याद है हमने डिस्क, तो यहाँ पर आपको याद है तो रिंग के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो ये रिंग तो है, रिंग ही तो बन रही है, तो रिंग के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अगर वो याद है तो हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे निकाल भी सकते हो, लेकिन रिंग की डिस्क की एरिया बताया तो आप कर सकते हो आराम से। जो हमने निकाली थी 1/4, क्या निकाली थी पिछले वीडियो में निकाल रखी है, तभी मैं कर रहा था, रिकमेंड कर रहा था कि पिछली वीडियो आपको देखी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यू जेड, ठीक है, ये था r² + z², जिसकी पावर क्या थी 3/2 थी, ये निकाल रखा था, ये निकाल रखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, देखो क्या चेंजेस करेंगे, देखो 1/4π तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा जैसा था। ठीक है, क्यू की जगह में हमें लिखना है dq, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है रिंग के लिए dq है। ठीक है, तो क्यू की जगह में हम क्या लिखेंगे dq लिख देंगे। समझ गए बात को, समझ गए। जेड की जगह में हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ, जेड एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा या नहीं रहेगा बताओ, जेड एज इट इज़ रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जेड इसके लिए, अरे यार सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी जेड, ये होगी आर, इधर से इधर आर होगी, ये आर होगी, ये देखो ना, ये डिस्टेंस जेड होगी, ये आर होगी, ये आर होगी, कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी बताएंगे, समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, ये डी क्यू हो गया, क्या हो गया dq हो गया। अब जेड तो जेड रहा, r² + z², r² क्या है देखो, r² की जगह में हम कुछ लिख सकते हैं, r² वहाँ पे क्या था रेडियस था, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या है x है, तो r² की जगह में क्या लिखेंगे x² और z² बच गया, जिसकी पावर 3/2 होगी। ये लीजिए, ये आपका सवाल हो गया है इतना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते थे, याद है आपको, dq निकालते थे। अब dq निकलेगा कैसे, समझना है बात को, क्वेश्चन उठने चाहिए। अब क्या निकालना है, अब कैसे निकलेगा dq, अब dq निकलेगा कैसे, ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला, भाई पता है, सब पता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो dq चार्ज है, एरिया लिखो यहाँ पे, एरिया लिख लो सब फिलहाल, एरिया। ठीक है, तो dq इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ dq, तो dq हो गया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखो सर्कल की एरिया कैसे निकालते थे, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, सर्कल की एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी सरकमफेरेंस, इसकी पूरी सरकमफेरेंस, ठीक है, ये है सर्कल, इसकी हम क्या निकालते हैं सरकमफेरेंस से निकालते हैं, और ये कितना मोटा है थिकनेस, उससे हमारी एरिया निकल जाती है सर्कल की। तो हम निकालेंगे एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है इंटू थिकनेस dx। लीजिए लीजिए सर, ये निकल गया dq आपका, निकल गया। तो इस dq को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे पटक दीजिए, इसे उठा के यहाँ पटक दियो इसे, चलो पटक देते हैं। ठीक है, उठाओ पटको, ठीक है, तो 4/x0 ये खलास कर देते हैं पटक के। ठीक है, चलो उठा के पटक दो। ठीक है, यहाँ पे पटको, क्या हो गया सिग्मा 2πr, लेकिन 2πr की जगह में गलती 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 नहीं करना है, हमने बता रखा है 2πr क्या है रेडियस है, लेकिन इस रिंग की रेडियस क्या है x है, यहाँ पर भी लिखा है, तो रेडियस r नहीं लेना है। अगर आप ऐसे कर देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की जगह हमें क्या लिखना है x लिखना है, रेडियस यहाँ पे x है ना, समझे बात को, समझे बाबा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया बचा क्या, सिग्मा लिख लिया, 2πx लिख लिया, और क्या बच गया dx बच गया है। ठीक है, dx बच गया है। ठीक है, क्या करें dx बच गया, और इस z को मैं आगे लिख लूँ, यहाँ पे लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है,
और ऐसा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी पावर 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है, 2 निकल गया। आगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो निकला ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रिंग का, जो डिस्क के अंदर से हमने एक रिंग निकाल दी थी प्याज के काटा सैलेड के लिए, उससे हमने एक रिंग निकाल दी, सिर्फ उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया। अब पूरे डिस्क का निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे, डिस्क का निकालना है, देखो एक रिंग का निकालना है तो डिस्क के अंदर ऐसे कितने रिंग हैं, एक रिंग है, दो रिंग है, तीन रिंग है, चार रिंग है, तो इनफिनाइट रिंग होंगे, मान सकते हैं बहुत रिंग होंगे, गिन भी सकते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो बहुत रिंग हो गए। एक रिंग का निकाल दिया तो दूसरे रिंग का, तीसरे रिंग का, चौथे रिंग का सेम निकले। निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे, ये LECD, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड, ठीक है, ऑफ होल डिस्क, ऑफ होल डिस्क, WHO होल डिस्क, होल डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होल डिस्क एट P, ड्यू टू P, पॉइंट P भी लिख सकते हैं, एट P भी लिख सकते हैं। चलो मैं थोड़ी वीडियो की क्वालिटी चेक कर देता हूँ कैसी हो रखी है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो ठीक है, वैसे क्वालिटी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो यहाँ पे D इक्वल टू, या D कह सकते हैं, ये कर दो E इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एक्स्ट्रा नोट को बाहर ले लो, सिग्मा को भी बाहर ले लो, ठीक है, सिग्मा को बाहर ले लेते। चलो क्या क्या लेंगे, कांस्टेंट जो है, सिग्मा को ले लो, पाई को, सिग्मा को ले लेते हैं। चलो पहले हम देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 लिखा और x को मैंने अंदर लिखे, dx को ये ले लिया, अंदर क्या लिखा और बच गया क्या, उसको बाहर ले लो। 2 तो मैंने ले लिया, 2 ले लिया, और x भी ले लिया मैंने, और क्या लिया, dx भी ले लिया। तो अब बचा सिग्मा, सिग्मा लिखना है, और dx, z और dx को बाहर ले लेना है, ठीक है, z dx, सिग्मा z dx को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, इतना ही बाहर लेते। और लेके कुछ और आ रहा है, देखो तो ध्यान से देखिए, कुछ आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो इतना हम इसको क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, इतना बाहर ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, और भी तो बचा यहाँ, कांस्टेंट ये है ना, ये तो लेंगे बाहर, ठीक है। तो x² प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 3/2। अब यही मैंने क्यों बाहर लिया, 2 भी तो बाहर रह सकता है कांस्टेंट, लेकिन देखिए 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 सॉलियत के लिए, ठीक है, दिक्कत नहीं रहेगी वो इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एक्स्ट्रा नोट टू सिग्मा जेड dx, ठीक हो गया। हाँ, अरे पाई कहाँ गया, पाई भी तो हो सकता है यहाँ पे, ये पाई भी तो है, ये पाई, ये पाई को खा कहाँ गए हम, ये पाई से ये पाई है, ये पाई से ये पाई को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पाई ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, पाई गया, डी एंड कर दिया पाई का, डी एंड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, डी एंड कर दिया, डी एंड कर दिया जेड। अब हमारे पास क्या बच गया, dx को तो लाने की ज़रूरत नहीं है बाहर, dx को लाने की ज़रूरत नहीं है, dx अंदर ही है, dx को डालें के बाहर, तो हमारे पास बच गया सिग्मा और जेड, और 4 एक्स्ट्रा नॉट बच गया, इतना ही बचा, ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पे बचा, अगर लिमिट की बात करें क्या होगा, 0 to r होगा लिमिट, ध्यान से देखो, 0 to r लिमिट, ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी, 0 to r हमारी लिमिट हुई 2x और dx अपॉन, ठीक है, x² प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर 3/2, स्प्लिट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं इधर से आगे को, इतना आ गया, ठीक है, अब इधर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना आया था, चलो यहाँ से लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, z/4 एक्स्ट्रा नोट आ रखे हैं, और 0 to r, ठीक है, 2x dx अपॉन क्या था, x² प्लस जेड स्क्वायर जिसकी पावर 3/2 है यार, ठीक है, ठीक हो गया। चलो करते हैं आगे, अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, पुट, देखो x² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेते हैं टी मान लिया। अब क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन कर दो, 2x dx इक्वल टू dt,
ये लीजिए। अब देखो अगर हम बात करें, ठीक है, इक्वल टू आया है कितना है, सिग्मा जेड अपॉन 4 एक्शन नोट, ठीक है, इंटू 0 to r, ठीक है। कितना है इसकी जो डी एक्स आ गया, डी एक्स आया अपॉन, नहीं डी एक्स थोड़ी आया, डी टी आया, डी टी आ गया इसकी जगह में, ठीक है। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा हमारा कितना आ गया, नीचे क्या है, टी, टी की पावर क्या है, वो 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, इतना आ गया, समझे। अब देखो अगर हम जब टी की टर्म में लिखते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। अगर x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पुट करें तो कितना होगा बताओ, x इक्वल टू 0 पुट करें, x इक्वल टू 0 पुट करें, t टेंस टू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। एक तो लिमिट हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब x टेंस टू अगर r पुट करें, x टेंस टू r पुट करें, ठीक है, x टेंस टू r पुट करें तो क्या होगा, t टेंस टू क्या होगा, x इक्वल टू r पुट कर दिया तो t टेंस टू कितना होगा, x की जगह में r पुट कर दिया तो r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ की लिमिट होगी, लीजिए। अब करो सिग्मा जेड अपॉन 4 पाई एक्शन नोट, ठीक है, इंटू, ठीक है, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ से, ऊपर गया डी टी तो माइनस में चले जाएगा, ठीक है, टी की पावर -2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये करो और डी टी हो गया, तो इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर -3/2 + 1, ठीक है, यही तो होता है ना, एक्स n + 1 अपॉन n+1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन, ठीक है, -3/2 + 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, लिमिट लिखो 0 to, क्या था 0 थोड़ी, आर स्क्वायर टू कितना है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर नीचे, लिमिट नीचे वाली लिमिट है जेड स्क्वायर, ये लिख दो, ठीक है ना, ठीक है, जेड अपॉन 4 एक्स्ट्रा नोट, 4 एक्स्ट्रा नोट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2 और -1/2 नीचे भी आएगा, ठीक है, और जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर चले जाएगा, माइनस आगे गया तो ये ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आएगा, ठीक है, सिग्मा जेड अपॉन 4 एक्स्ट्रा नोट हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, और ये टी जो होगा ये बच गया टी की पावर -1/2 और जेड स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये इक्वल टू हमारा हो गया सिग्मा जेड अपॉन, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा नोट, ये हो गया लेकिन माइनस में, ठीक है, तो टी की पावर -1/2 है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम करेंगे 1/, ठीक है, 1/, टी नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, टी की पावर 1/2 हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिमिट है, ठीक है, समझे बात को। अब लिमिट पुट कर दो, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -सिग्मा जेड अपॉन 2 एक्स्ट्रा नोट, ठीक है, और इधर से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट क्या है 1/, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी पावर 1/2 है, -1/, क्या पुटना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये है जेड स्क्वायर जिसकी पावर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बच गया। अब जो इसको माइनस साइन कॉमन ले, ठीक है, इसको आगे लेते हो माइनस साइन कॉमन लेते हो तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, जेड आ जाएगा अपॉन 2 एक्स्ट्रा नोट हो जाएगा, समझे बात को, समझ गए होंगे। ये आगे आया तो जेड आगे आया ना, तो इसका माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, यही हमारा क्या है आंसर है, इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन 2 एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, 1/z -1/r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर ये हो गया, लीजिए सर ये आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या है आंसर है किसका, किसका निकाला, और कुछ हो सकता है यहाँ पे, और कुछ हो सकता है क्या, आंसर इतना ही हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कर सकते हो, लेकिन आप अगर करना चाहें कुछ और आगे, ठीक है,
ये सिग्मा है ना, अगर और कुछ करना चाहें तो सिग्मा की जगह सी वैल्यू रख दो, सिग्मा की जगह में वैल्यू रख दो। क्या था सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर था ना, ये था। तो सिग्मा की जगह में इसे और लिख दो अगर करना चाहती हो तो आगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 आगे आ गया, एक्स्ट्रा नोट आ गया, जेड आ गया, ठीक है। 1/z माइनस 1/r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर की पावर कुछ थी, हाँ 1/2 थी, तो 1/2 लीजिए सर। तो इसको आगे लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, ठीक है, अगले लेक्चर में। और ये लेक्चर नंबर था कौन सा, ये लेक्चर नंबर है आपका, लेक्चर नंबर है 4, ठीक है। 5th लेक्चर नंबर लेके आएंगे जल्दी ही।